ये है दिल्ली दर्पण। सब कुछ हमारी करी ला, हम ना कमाई ना तो रोटी ना पाई। टूट गई लो लाइन पर, रात भर सूतल लाली भूमिया घर। पटरी पे सोई हुई थी। हाँ हम देखो हमारी पर वही सोई थी रात भर। हाँ वैसे आंसू नहीं आता। तो उन्हें राज्य पर किस लिए बैठा रहा था कि प्रजा खुश रहे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो घर से बेघर कर दिया। जी साहब ने तोड़ने के लिए तेजी था, उसे बोलो उठो यार। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त वजीरपुर विधानसभा में है और ये वही रेड लाइट है जिस रेड लाइट के कारण ये बताया गया कि यहाँ पर लगभग 200 से 300 झुग्गियों के ऊपर जो है, इससे अधिक भी इनकी संख्या हो सकती है, इनके ऊपर बुलडोजर की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये वही रेड लाइट देख रहे होंगे जिसका रेलवे ने एक बहाना बताया है कि ये रेड लाइट ड्राइवर को, लोको पायलट को दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर झुग्गियों पर बुलडोजर चला। आप देख लीजिए, आप तस्वीरें एक बार कहूँगा पीछे घुमाकर दिखा दें तो किस प्रकार यहाँ पर जो 70 साल से लोग रह रहे थे उनकी झुग्गियों को किस प्रकार यहाँ पर बुलडोजर की पूरी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। अब इनका घर देखिए ठीक इस रेड लाइट के बगल में मौजूद है। मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है। अशरफ। हाँ जी। कब से रह रहे थे यहाँ पर? यहाँ हो गए 25 साल। 25 साल से। हाँ जी। जब मकान बना था तब रोका रेलवे वालों ने आके कि यहाँ मत कुछ नहीं बनाओ? रोका, कुछ बोला ही नहीं। और से यहाँ रह रहे हम 25-30 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ। 25-30 साल से रह हाँ रहे जी। तो यहाँ पे जो आए थे तो उन्होंने कही थी हमें 5 फीट यहाँ चाहिए जी, सिंगल के आगे 5 फीट जगह चाहिए। हाँ जी, यहाँ तक ये यहाँ तक बस ये पट्टी लग रही है, यहाँ तक 5 फीट सिंगल की दूरी से। हमें सामने वाला चाहिए जी, पीछे से मतलब नहीं कुछ भी। हाँ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी, कोई ऐसा तो नहीं कि पीछे मकान तोड़ोगे। हाँ। बोले नहीं, मकान नहीं तोड़ेंगे हम, कुछ भी, हमें आगे से मतलब है। अब उन्होंने फिर भी हमें तसल्ली के लिए हमने 2 मंजिल ऊपर से नीचे गिरा दिया। हाँ। गिरा दिया नीचे, मैंने कहा सिंगल सीधा दी किया जी। थोड़ा बहुत हिस्सा आपने खुद तोड़ दिया? हमने नीचे तक तोड़ दिया। अब उन्होंने क्या करा कि यहाँ तक आए वोल्टेज लेके तो इसको तोड़ दिया, अंदर भी तोड़ दिया। अंदर 10 फुट अंदर जाके तोड़ा उन्होंने। अब इसी में हमारा खाना पीना सब कुछ इसी के अंदर, सामान सट्टा जो था सब इसी में टूट गया। फ्रिज हमारा टूट गया, फ्रिज था 20,000 का फ्रिज लिया था, वो भी टूट गया हमारा जबरदस्त नुकसान। हाँ जी। तो मोदी जी ने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान। तो उन्होंने बोला था। तो ये चीज जो हमारा हाथ जोड़ के रुको बाला रुक। तो हमारा कहने का मतलब ये, कालू रुको यार, हमारा कहने का मतलब ये है कि उनसे ये कही जाए कि आज राजा खुश है तो प्रजा खुश है, अब प्रजा दुखी है तो राजा दुखी है। अरे रुको रे यार, एक सेकंड। राजा खुश है तो प्रजा खुश है और प्रजा दुखी है तो राजा दुखी है। तो उन्हें राज्य पर किस लिए बैठा रहा था कि प्रजा खुश रहे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो घर से बेघर कर दिया। बच्चे छोटे छोटे हैं, जंगल में बच्चे पड़े हैं, उनके लिए खाना पीना नहीं है, सुबह शाम धूप में पड़े हैं वहाँ पे। ये 3 दिन से झुग्गियां टूटी हैं, तो आप लोग यहीं पर रहे हैं? हाँ जी, यहीं जंगल में पेड़ के नीचे पड़े हैं हम। न कोई देखने वाला न भागने वाला। हमारे जो रिश्तेदार सुनने वो राशन पानी लेके खाना पीना लेके आ रहे हैं और खिला रहे हैं। हाँ, वो खाना पीना खिला रहे हैं, ला रहे हैं, दे रहे हैं। एक सेकंड। तो हमारा कहने का मतलब तो यही है कि हाथ जोड़ी बात यही है कि उनसे यही कहना कि इनको 25 गज जमीन मिलना चाहिए, क्योंकि जबरदस्त हमारा नुकसान हुआ है। हमारा जबरदस्त नुकसान हुआ है जी, और बच्चे भी हमारे दब गए थे इसके अंदर, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बॉन्डेजर को रोक दे। अब वो कह रहे हैं कि हम 2 महीना के अंदर इन झुग्गियों को यहाँ से हटा देंगे। आप ऐसा मतलब बातें चल रही हैं? हाँ। अंदर सब तोड़ देंगे? हाँ, जो रेलवे विभाग के कह रहे हैं कि मतलब 2 महीने के अंदर हम यहाँ से झुग्गियों को हटा देंगे। देखिए, ये वही रेल की पटरियां हैं जिन रेल पटरियों के बगल में ये लोग रहा करते थे। 70 सालों से बताया जाता है इनके घर यहाँ पर थे, और आज तक कभी भी रेलवे या किसी भी एजेंसी के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना इनके घर कभी तोड़े गए। नोटिस जरूर इनके पास आए थे। आंटी, कब से रह रही थी आप यहाँ पर? अरे यहाँ पर 40-45 साल हो गए। 40-45 साल से? हाँ। कभी नोटिस आया इससे पहले कि यहाँ पर तोड़ वो दिया? आवत रहा नोटिस टूटा थे, ऐसा कब ना आई रहा नोटिस से आवे टूटे ना आई। आप रो भी रही हैं, आप ही का हाँ। यही रहने का ठिकाना था बस? हाँ, यही ठिकाना। आदमी पिया खड़दार वो रुपया था जी, आप ही काम कमाती हैं सब हाँ, कुछ? हाँ, हमारे
सब कुछ हमारी करी ला, हम ना कमाई ना तो रोटी ना आई पाई। टूट गई हो लाइन पर, रात भर सूतल लाली भैया घर। यहाँ पटरी पे सोई हुई थी आप? हाँ मस्त देखो केवाड़ी पर वही सोई थी रात भर। वैसे आंसू गिरा था। हाँ कहीं और रहने की जगह नहीं है? नहीं है, कहीं नहीं रहने की जगह है, कहीं नहीं, एकदम यही हमारी रोटी पानी है बस। जी। हाँ कहीं नहीं हमारा ठिकाना, जो है ठिकाना तो यही है ठिकाना हमारा, कहीं नहीं है। ये नेता आपसे मिले हैं, क्या बोला इन्होंने आपको? वो बोलना है कि यहाँ पर जहाँ सब आई वहाँ सब जुग्गी वाले आना वहाँ पर। हाँ किस जगह पर बुलाया है आपको, कुछ बताया ऐसा? हाँ बताओ ना कि पूरा जुग्गी वाले यहाँ पर आना। हाँ तो कोई बड़ा आंदोलन होगा? हाँ हाँ आपको उम्मीद है ये सब करने से आपको घर मिल जाएगा दोबारा? हाँ ठीक है, मिल जाएगा। मिल जाए तो ठीक है। हाँ मिल जाता ठीक है। जी। हाँ आपको पता नहीं था, हाँ आपको पता नहीं था कि ये जगह जो है ये अवैध है, यहाँ पर रेलवे की जमीन है, कभी भी टूट जाएगी, आपको कभी पता नहीं था? नहीं नहीं कभी नहीं पता रहा, कभी रोका नहीं गया? कभी नहीं, कोई नहीं रोका। 40 साल से कि 50 साल से झुगिया है। 50 ये जो साल हो गई उम्र ही, अम्मा 50 के हाथ साल। में आंसू हैं, मैं भी इसको देखकर इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि ये चीज ऐसी है दर्शकों, जो 60 साल से 70 साल से जो एक जगह पर रह रहा है, एक ठिकाने पर रह रहा है, उससे उसकी सारी इमोशन जुड़ जाते हैं, उसके परिवार का हर एक अंग उस जगह से, उस जमीन से जुड़ जाता है। इतने साल से नहीं खड़े, 50 साल से नहीं हो गए, यहाँ बुढ़ाई गए हैं जुग्गी में, 40-50 साल हो गए रहते हैं, कभी नहीं ऊँची नहीं कर सकते रहे हैं, बत्ती तो ऊँची कर सकते रहे हैं, लाल बत्ती ऊँची कर सकते रहे, भराविश में डरते हैं तो नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी है? बताओ, छोटे छोटे बच्चे 3 दिन हो गए भूखे प्यासे हैं, ऐसे सब एकदम धड़ा पर तोड़ो, सामान तक का सामान तोड़ा देखने भी नहीं आया। पटरी पे ही आप लोग रात हाँ रात गुजारे हैं सब लाइन पटरी पर, बाकी देखने वाला भी नहीं आया कि हाँ चलो हम देखें हैं झुगिया तुड़ के। बताओ ऐसा थोड़ी नेता होता है। क्या लग रहा है आपको, ये जो नेता लोग आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उम्मीद है आपको कि ये सब घर दिला पाएंगे कुछ इस तरह की? अभी क्या उम्मीद है, कुछ उम्मीद नहीं है। जब से मिलेगा नहीं तब से क्या उम्मीद है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो कह रहे कि रेलवे वाला के पूछू है, ये नहीं है, रेलवे वाला के नहीं मिलेगा। अभी ये बिजली हटा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बिजली लगा रहे हैं लोग। हाँ उसी दिन से बिना लाइट पानी के है आदमी घर में, जा दिन से झुगिया टूटा है, जा दिन से। तो वो तो कह रही है रेखा गुप्ता की 100 दिन हुए, बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया है। काम किया है ना, रेखा गुप्ता क्या की है, देखने भी नहीं आई है कि चलो हम देख ली कैसा लोग है कैसा नहीं है। वो अगर रहते प्रधानमंत्री केजरीवाल, हाँ तो आते जरूर, हाँ वो जरूर आते। अभी कहाँ है केजरीवाल? भी आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, लेकिन आए नहीं, क्या करने आए? वो उसका सारा भीतर भी और बाहर भी सारा मोदिया का है, दिल्ली भी और बाहर भी, तो वो क्या करने आए बेचारे, अपने भेजे हैं, वो क्या करने आए? आपको ये कागज दिखा रही है, सबका कागज है ये कागज है, 45 साल हो गया। 45 साल हो गए हाँ कागज को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी। ये VP सिंह जब प्रधानमंत्री थे वो तब का बेचारा कागज है। बारात में सुता रहा, झुगिया बेचारा। हाँ 36 घंटा का बुलटेजर आज घुमा दिया, हाँ, घुमा देले। 36 घंटा का वो दिए थे धरना यहाँ। बीपी सिंह 36 घंटा था। हाँ और हम सब लोग वही धरना दिए थे, वही कार्ड बना के दिए थे, लेकिन ये नहीं कार्ड का झुगिया कोई हटेगा। मालूम नहीं है। कार्ड दिए थे कि नहीं झुगिया हटेगा। ये आज जो हटा दिया गया, इस तरीके से तोड़ दिया गया, आप लोगों को नोटिस भी दिया गया था। नोटिस दिया गया, अंदर कर लो, हाँ। ऊपर ऊपर का मंजिल तोड़े। ऊपर का मंजिल तोड़ेंगे, ऊपर का हटा लो। हाँ। तो हमने हटवा ली, जी। मजूरा लगा तो हमने अपने आप तोड़वा ली। हमने कहीं चलो नीचे का ऊपर का टूट जाएगा, नीचे का तो रहेगा, नीचे का भी तोड़ दिया, और थोड़ा मोड़ा नहीं तोड़ा, पूरा तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया। उनको मौका मिल गया। हाँ हाँ जी। पूरा तोड़ दिया, तोड़ता नहीं हो, वो चाहता था थोड़ा सा तोड़ कर आने देता, लेकिन वो पूरा तोड़ दिया। ये देखिए, ये जो रेड लाइट थी, ये वाली रेड लाइट है, और ये बता रहे हैं कि इनको बोला गया था कि यहाँ तक मैं कहूँगा, ये जगह दिखाएं जो मेरा हाथ दिख रहा है आपको, यहाँ तक हम झुग्गियाँ तोड़ दी जाएंगी मतलब, क्योंकि हमें रेड लाइट नहीं दिखाई दे रही। अब देखिए, अब आप देखिए, ये अब यहाँ तक टूट चुकी है,
इस हिस्से तक को खत्म कर दिया गया है। आगे आप जहां भी जाएंगे, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, पूरे इस हिस्से को खत्म कर दिया गया है। और इस हिस्से में लगभग 60 साल से 70 साल से लोग रह रहे थे। यही बड़ा सवाल है। अब 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन झुग्गी टूटे हुए हो गए, तो 3 दिन के बाद यहाँ पर अब लोगों के ये भी सवाल है, क्योंकि आज यहाँ पर पता चला है कि एक किसी आदमी की जो है यहाँ पर शायद डेथ हो गई है। इसको हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसी लोगों की तरफ से कहा जा रही चीजें कही जा रही हैं। सर मेरी मिनती थोड़ी 2 मिनट। एक बार क्या नाम है आपका? दयाराम। अच्छा सर, कब से रह रहे थे खुशी यहाँ? है कि चलो रेलवे की जमीन टूट गई सर। हाँ, दोनों आपको खुशी हो रही है? हाँ, मुझे खुशी है। पर ये जो रेलवे का जो मलबा है, ये कहाँ डालूं? रेलवे में डालूं या कहाँ डालूं? हाँ, थोड़ा इधर खड़े हो आप। हाँ। आप दिल्ली दर्पण से हैं। ये जो रेलवे का जो मलबा, चलो झुग्गी टूट गई, उसे कोई नेता कोई सुधार नहीं सकता, बनवा सकता है। पर अब रेलवे का मलबा मैं कहाँ डालूं? रेलवे डाल दूं मैं? आप क्या कह रहे हैं कि मलबा जो तोड़ा उसको ले भी जाए रेलवे? नहीं, ले नहीं जा रहे। इसको अब मलबा, मेरे बच्चे गिरेंगे, पड़ेंगे, कुछ भी गली में से निकलेंगे, तब रेलवे की जमीनें हैं, रेलवे ने तोड़ी जी, तो अब रेलवे की जमीनें भी है, तो मलबा शायद मैं रेलवे में डाल सकता हूँ नहीं? ये आपको बताओ पहले। रेलवे में तोड़ने के लिए तेजी था, उसे मलबा क्यों नहीं उठा रहा है ऐसे? मेरी बात सुनो। जिस हिसाब से तोड़ने के लिए तेजी था, उसे मलबा उठाया। 2 मिनट पहले सुनो। ये रेलवे की जमीन थी, तोड़ दी। अब मलबा क्या मैं इसमें रेलवे में डालूं? इसमें रेलवे की जमीन है, रेलवे में मलबा कहाँ जाएगा? आप ये कह रहे हैं कि मलबा यहाँ से उठना चाहिए? नहीं, मलबा उठना नहीं चाहिए, मलबा उठना नहीं चाहिए। उसने चला के बुलडोजर, ये मलबा कहाँ जाएगा फिर? मलबा नहीं उठना चाहिए। मलबा मेरा रात हम जैसे गुजारा कर रहे हैं, हमें रोटी पानी खाने के लिए जरूरत थी, ले ली। 2 मिनट रुको यार, जितना रेलवे की जरूरत थी ले ली। अब रेलवे का मलबा मेरा कर्तव्य देखो, जिसका घर उसी के समान। अब रेलवे की मलबा था, तब इसको मैं रेलवे पे डाल दूं पटरी पे, कैसा लगेगा आपको? पहले मुझे इस चीज का समाधान आप दीजिए। पहले सुनो, सारी बात छोड़ो। ये रेलवे की जमीन थी, आपका हो गया, आपका सवाल मैं समझ गया। अब आपने बोल दिया, ठीक है। ये जहाँ पे जो गाय करती है, यहाँ पे कोई दिखने वाला नहीं है। ये कहाँ गई रेखा मंत्री, कहाँ गई प्रधान मुख्यमंत्री? यहाँ पे जो लैंड पे गाय करती रहती है, इधर भक्ति होती है, सब कहाँ गई? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहाँ गई? ये सब इसके लिए नहीं देख सकते, कहाँ गई ये सारे? ये तस्वीरें आप देख लीजिए दर्शकों, ये वही तस्वीरें हैं जिस घर में ये लोग रहा करते थे। और मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर इनका बेड लगा हुआ है, यहाँ पर ये इनकी खटिया है, यहीं पर आप ये लोग रात गुजार रहे हैं, यहीं पर ये लोग रात में सो रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई कहाँ जाए, इनके पास कोई जरिया नहीं है। अभी भी इनको उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी इनके लिए, परंतु आज 2 से 3 दिन हो चुके हैं इस घटना को घटित हुए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहायता यहाँ पर दिखाई मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ पर नेता लोग आए हैं और स्थानीय विधायक हालांकि नजर नहीं आए यहाँ पर अभी भी। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, वो आए हैं और उन्होंने इन झुग्गी वालों को भरोसा दिया है कि अब सभी झुग्गी वाले एक होकर आंदोलन करेंगे और सरकार से अपनी डिमांड रखेंगे कि सरकार किसी भी झुग्गी को आगे ना तोड़े, क्योंकि अगर झुग्गी वाले एक नहीं होंगे तो हो सकता है कि आज इन झुग्गी वालों का नंबर आया है, कल किसी और झुग्गी बस्ती में इस तरह से बुलडोजर चले। और दिल्ली में लगातार इस तरह के तमाम जगहों पर खबरें आ रही हैं, फिर चाहे वो जंगपुरा हो, ये वजीरपुर हो गया, आज़ादपुर हो गया, जितने भी इस तरह की जगह हैं, तमाम जगहों पर अब खबर ये भी आ रही है कि गोविंदपुरी में भी कुछ समय बाद जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोर्ट का आदेश है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से इन तमाम मामलों को हैंडल करती है। जो सरकार ये कहते हुए लगातार नजर आ रही है कि झुग्गी वाले लाइफलाइन है, दिल्ली की लाइफलाइन है, वो किस तरीके से लाइफलाइन को बचाने का काम करते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।